नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो पूरा देखें। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पेड्रो अल्वारेज भारत कब आया था। इसका उत्तर होगा 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज भारत आया था। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला प्रथम यात्री कौन था। इसका उत्तर होगा बार्थोलोमेयो डियाज। बार्थोलोमेयो डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। इसका उत्तर होगा 1502 ईस्वी में और प्रथम बार 1498 ईस्वी में भारत आया था। चौथा प्रश्न है, वास्को डी गामा किसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इसका उत्तर होगा अब्दुल मजीद की सहायता से। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बना था। छठा प्रश्न है, गुजरात के शासक और मिस्र के शासक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ा को किसने पराजित किया था। इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में ये पराजित किया था। सातवां प्रश्न है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी द अल्बुकर्क। फ्रांसीसी द अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। आठवां प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा चलाया गया था। इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को अल्मीडा द्वारा। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को अल्मीडा द्वारा चलाया गया था। नौवें प्रश्न को देखते हैं, अल्बुकर्क ने किस सुल्तान को हराकर गोवा जीता था। इसका उत्तर होगा बीजापुर के। बीजापुर के सुल्तान को 1510 ईस्वी में हराकर गोवा को जीता था। प्रश्न 10 को देख लेते हैं। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया। इसका उत्तर होगा सेंट एंजलो फोर्ट, जो अल्मीडा द्वारा बनाया गया था। 11वें प्रश्न को देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया। इसका उत्तर होगा 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 12वीं को देखते हैं, गोवा से पहले पुर्तगाली की राजधानी कहाँ थी। इसका उत्तर होगा कोचीन। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने विवाह नीति को अपनाया था। इसका उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न संख्या 14, अकबर पहली बार कुछ यूरोपीय ईसाई एवं पुर्तगालियों से कब मिला था। इसका उत्तर होगा 1572 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15, पुर्तगाली ने मलाया द्वीप स्थित मलक्का पर कब अधिकार किया था। इसका उत्तर होगा 1511 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप स्थित मलक्का पर अधिकार किया था। अगले प्रश्न 16वें प्रश्न को देखते हैं, पुर्तगाली ने हर्मुज द्वीप पर कब अधिकार किया था। इसका उत्तर होगा 1515 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने हर्मुज द्वीप पर 1515 में अधिकार किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, कर्नेलिस डी हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का भारत में आगमन कब हुआ था। इसका उत्तर होगा 1596 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर होगा 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। इसका उत्तर होगा मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं, डचों ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो इसका उत्तर होगा पुलिकट में। 1610 ईस्वी में पुलिकट में डचों ने दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। इसका उत्तर होगा 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, डचों ने अम्बोयना पर कब अधिकार कर लिया। इसका उत्तर होगा 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बोयना पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर मलक्का पर कब विजय प्राप्त किया था। इसका उत्तर होगा 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में
डचों ने पुर्तगालियों को हराकर मलक्का पर विजय प्राप्त किया था? प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। नेगामपट्टम एवं श्रीलंका पर कब विजय प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा 1659 में एवं 1658 में, क्रमशः 1659 में नेगामपट्टम पर और 1658 में श्रीलंका पर डचों ने विजय प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। किस युद्ध ने डचों के पतन को सुनिश्चित किया था? इसका उत्तर होगा बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में डचों का पतन सुनिश्चित हुआ था। अगला प्रश्न है 26वां। किस यूरोपीय कंपनी को इस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है। मिल्डन हॉल जो एक अंग्रेज व्यापारी था, भारत कब आया था? इसका उत्तर होगा 1599 ईस्वी में। मिल्डन हॉल जो एक अंग्रेज व्यापारी था, 1599 ईस्वी में भारत आया था। 28वां प्रश्न है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। उस समय भारत में अकबर का शासनकाल था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 29 है। कस्तुनतुनिया साम्राज्य का पतन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया साम्राज्य का पतन हुआ था। प्रश्न संख्या 30 है। भारत के लिए नए मार्ग की खोज में क्या क्या सहायक रहा था? इसका उत्तर होगा कंपास, मैगलन की खोज और हेनरी की सहायता। ये भारत के लिए नए मार्ग की खोज में बहुत सहायक रहा था। प्रश्न संख्या 31 है। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? इसका उत्तर होगा कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत आया था। प्रश्न संख्या 32। पहला अंग्रेज यात्री कौन था जो अकबर के दरबार में आया था? इसका उत्तर होगा रॉल्फ फिच। पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था, जो 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। प्रश्न संख्या 33। स्पेनिश जहाजी बेड़ा कौन सा था जिसके बदौलत पुर्तगाल समुद्र के स्वामी कहलाते थे? इसका उत्तर होगा आर्मडा। आर्मडा स्पेनिश जहाजी बेड़ा था जिसके बदौलत पुर्तगाली समुद्री के स्वामी कहलाते थे। प्रश्न संख्या 34। भारत में पुर्तगालियों के देन क्या क्या हैं? इसका उत्तर होगा आलू, प्रेस, गौथिक स्थापत्य, जिसे हम पित्रादुरा भी कहते हैं, ये पुर्तगालियों की ही देन है। प्रश्न संख्या 35। बम्बई का संस्थापक कौन था और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा बम्बई का संस्थापक गैरोल्ड अंगियार था और इसकी स्थापना 1669 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 36वां। मद्रास का संस्थापक कौन था एवं इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था और इसकी स्थापना 1639 ईस्वी में हुआ था। 37वें प्रश्न को देखते हैं। कलकत्ता शहर को किसने और कब बसाया था? इसका उत्तर होगा जॉब चार्नाक ने और 1698 ईस्वी में। जॉब चार्नाक ने 1698 ईस्वी में कलकत्ता शहर को बसाया था। प्रश्न संख्या 38वां। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी? इसका उत्तर होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जो कि सरकारी कंपनी थी। 39वां प्रश्न है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1759 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 40। बेदरा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इसका उत्तर होगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप डेली घटना चक्र विद के को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।